नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले मैं अपने 10th का एक मार्कशीट का बस दो लाइन बता रहा हूँ। मैं बिहार बोर्ड से हूँ, प्रॉपर बिहारी हिंदी मीडियम। ओके, मुझे मैथमेटिक्स तो छोड़ ही देते हैं, बात नहीं करेंगे। हिंदी में मुझे 83 मार्क्स है, मतलब 83। ओके, साइंस में मुझे 81 मार्क्स हैं, मतलब 81। तो इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश में मैं ठीक ठाक हूँ। तो या तो मुझे आर्ट्स में जाना चाहिए था या तो मुझे साइंस में जाना चाहिए था। ये सब मैंने नहीं सोचा था, बट मैं साइंस में आ गया। ओके, जहां तक इंग्लिश के मेरे मार्क्स की बात है, इंग्लिश में मेरा मार्क्स जो है वो है 47, जो कि फर्स्ट डिवीजन भी नहीं होता है। और वो 47 कैसे आया है मुझे पता है। ओके, तो मैं 47 लाइक भी नहीं हूँ। ओके, अब अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय की बात कर रहा हूँ। ओके, तो अभी सवाल आता है कि मैं प्रॉपर हिंदी माध्यम का बच्चा हूँ। ओके, हिंदी माध्यम का बच्चा हूँ। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो किताबें इंग्लिश में होती हैं, हिंदी में किताबें नहीं होती हैं। अब जब इंग्लिश में किताबें आती हैं, आपको इंग्लिश में आंसर भी लिखना होता है। ओके, और आप सभी करते होंगे, सब करते होंगे। इंग्लिश में ही आप सब आंसर लिखते होंगे, किताबें पढ़ते होंगे, सब कुछ करते होंगे। फिर प्रॉब्लम कहाँ आ जाती हैं? आप कहते हो कि कम्युनिकेशन गैप है, इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, इंटरव्यू में प्रॉब्लम्स होते हैं। कहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आता है? मैं बताता हूँ कम्युनिकेशन गैप कहाँ पे आता है। और वो आपके साथ नहीं है, मेरे साथ भी है। मैं आज भी इंग्लिश की इतनी बेइज्जती किया हुआ हूँ अपने वोकैब में, अपने टॉक में, जब लोगों से बात करता हूं तो। लेकिन मोटा मोटी मैं काम मेरा चल रहा है। काम चल रहा है, नहीं अच्छे से काम चल रहा है। मैं कितने सारे कॉन्फ्रेंस दिया हूं, कितने सारे डिस्कशन किया हूं, कितने सारे रिसर्च पेपर पे मैंने बात किया है। एंड ग्लोबली मैंने वर्ल्ड के लोगों के साथ डिस्कस किया। ग्लोबली बात कर रहा हूं ना, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, ग्लोबली। खास करके मैं इटली के साथ, इटली के लोगों के साथ, यूएस के लोगों के साथ, स्वीडन के लोगों के साथ मैंने इन सब चीजों पे डिस्कस किया हुआ है। मतलब ये एक पूरा अलग चीज है, इस पे भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो मतलब मेरा काम चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि बस काम चल रहा है, अच्छे से काम चल रहा है। सवाल क्या आता है? सवाल क्या लैंग्वेज आता है? इंग्लिश। इंग्लिश। आज भी इंग्लिश का ग्रामर मुझे नहीं पता है सही से। क्यों? अब सवाल आता है कि मैं एक दिन बचपन में अपने घर पे था। हमारे बगल के कुछ लोग थे जो बाहर रहते थे, और उन्होंने, उनकी एकेडमिक्स उतनी अच्छी नहीं थी, और एकेडमिक्स में उन्होंने शायद पढ़ाई नहीं भी किया था आगे। बट वो जब घर आए थे तो मेरे घर में आए थे और अंकल सब बैठे हुए थे। और उनके साथ जब वो लोग आपस में बात करने लगे तो दोनों इंग्लिश में ही बात कर रहे। तो मैं छोटा बच्चा था, बगल में देख रहा था। अभी मैं जब वो चीज समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इंग्लिश समझने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है। ग्रामर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, तो क्या किसकी जरूरत है? सबसे पहला जरूरत है कि तुमको डर को हटाना पड़ेगा, गलत सही को छोड़ देना पड़ेगा। क्या गलत है क्या सही है छोड़ दो। जब तक नहीं छोड़ोगे इंग्लिश नहीं समझ पाओगे, इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। समझ तो पाओगे लेकिन बोल नहीं पाओगे इंग्लिश। फिर बोलते हैं लोग कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो इंग्लिश सीख जाओगे। अरे नहीं सीखोगे भैया। न्यूज़पेपर भी तुमको बोल बोल के पढ़ना होगा। ओके, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा। जो चीज पढ़ रहे हो, अब ये किताब है, ये किताब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, और आज से नहीं किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत पहले से किताब पढ़ रहा हूँ। किताब का नहीं समझ में आती हैं चीजें, जोर जोर से पढ़ना स्टार्ट करना है। जोर जोर से पढ़ने से क्या होगा? तुम्हारे ये इंग्लिश में क्या होगा? तुम्हारे वोकैब जो होगा ना, अंदर से जो वर्ड्स निकलेंगे। अब जैसे तुम कुछ पढ़ रहे हो, ठीक ना, ओवर 15,000 ईयर एगो, predating, something like that, predating all religion, adi yogi, the first yogi, transmitted the science of yoga to his 7 disciples. बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही, बट पढ़ रहा हूं। इस पढ़ने से क्या होगा? इस पढ़ने से दिमाग के अंदर वो प्रोसेस होगा। ओके, प्रोसेस होगा कि वर्ड्स आपस में जाके प्रोसेस होगा, और तुम्हें एक थोड़ी सी समझ आएगी कि कहना क्या चाह रहा है। लेकिन ये तब होगा जब तुम स्टार्ट करोगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि मुझे इंग्लिश का ग्रामर नहीं पता है, बट मेरा काम चल रहा है, मैं अच्छे से काम चला पा रहा हूँ। जब आप कॉन्फ्रेंस देने जाओगे तो आपको प्रेजेंटेशन थ्रू आउट इंग्लिश देना होगा, हिंदी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। काम इंटरव्यू दोगे तो प्रॉपर इंग्लिश में दोगे। इंग्लिश तो प्रॉपर काम चल रहा है, ठीक ठाक काम चल रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग में जो आपने वर्ड सीखा है, उस वर्ड्स के साथ आपको प्ले करनी है।
कुछ ही तो वर्ड्स होते हैं, कुछ ही वर्ड्स होते हैं जिसमें कि टॉक होता है। तुम देखना, मैं कैसे दिखाऊँ? मेरे पास ना मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ रहता हूँ वो, क्या बोलते हैं जो क्रोम में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होता है, ओके? या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। मैं बोल देता हूँ कि मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि क्या ये मुझे करना चाहिए? इसका क्या होगा? मुझे मिल गया वो, अब मैं उसको बार-बार मेमोराइज़ किया कि अब ऐसा वर्ड आएगा तो मुझे यही करना है। दैट इज़ द थिंग। सो डरने की चीज़ नहीं है। इंग्लिश को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ग्रामर बैठने के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। पढ़ना है तो पढ़ो, मुझे नहीं पता पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। बट अगर आप अपने इंग्लिश में कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहते हैं, तो आपको अपना डर को पहले आपको फेंक देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो इंग्लिश में, नहीं बोल रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बोलना पड़ेगा। जब तक नहीं बोलोगे, नहीं सीख पाओगे। साइनिंग ऑफ।